दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा। ये जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं शैला खान, एक उनका वीडियो मेरी नजर के आगे से गुजरा जिसमें कि पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि आज अगर इंडिया अपना बॉर्डर खोल दे तो पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में एंटर कर जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि ये पिक्चर आई थी गदर 2, उसमें भी सनी देओल ने यही बात बोली थी कि अगर आज इंडिया अपना बॉर्डर खोल दे तो 50% पाकिस्तान इंडिया में मिल जाएगा। और उस वक्त बड़ी भद्द उठी थी, पूरे पाकिस्तान में एक तरीके का विद्रोह हो गया था सोशल मीडिया के थ्रू कि कैसे बात बोल दी, एक आदमी भी नहीं जाएगा और यहाँ तो हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान आके बसने चाहते हैं, हमारी ये कंडीशन है वो कंडीशन है, खूब लेदे हुई थी। तो दोस्तों, पहले थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और उसके बाद बीच बीच में बात भी करते रहेंगे। क्या वजूहात है कि पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी हिंदू आइडेंटिटी बनाकर रह रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलना तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी सबसे कम खर्चा इंडिया में आता है। अच्छा। और 2 कदम पे ही हिंदुस्तान है। हाँ। और अफगानिस्तान में वैसे जंग चल रही थी, वहाँ हाँ। जाके वो क्यों रहेंगे? पागल है। ठीक है, तो बांग्लादेश का हमसे बॉर्डर नहीं लगता, ईरान हमें गोलियां मारता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर बेस बदल के उधर ही जाना है। ये भी तो ये 4 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे पाकिस्तानी कितने वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, कंट्री है, वहाँ रूप बदल के बैठे होंगे, क्या पता है। देखिए, पाकिस्तान ये हमारे लिए लम्बा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे मैनू उत्थे पहुँचा दे, किसी को पता ना लगे बस मैनू उत्थे पहुँचा दे। हर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है। हर कोई हिंदुस्तान जाना। देखिए, जितने भी एक्टर गए यहाँ से, जितने भी सेलिब्रिटी गई हैं, तो वो छुप के गई हैं। हाँ। वहाँ जाके पता चलता है जी फलाना उधर पहुँच वहाँ आया हुआ है, वहाँ पहुँचा हुआ है। तो अगर वो यहाँ से गा के जाएगा, बता के जाएगा जी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो सब उसको कहेंगे ये दुश्मन मुल्क में जा रहा है जी, इसका ये हो गया तो इसका वो हो गया। तो फिर इसलिए अगर वो गए हैं तो अभी पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी वहाँ गए होंगे और कितने ही जाने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे बॉर्डर एरिया से कश्मीरी मैं इतना जानता हूँ कि बहुत से लोग हिंदुस्तान रोज़ाना जाते हैं, हिंदुस्तान से रोज़ाना वापस भी आते हैं। कोई हफ्ते बाद वापस आता है, वहाँ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत से रास्ते। दोस्तों, ये तो मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान से लोग डेली बिजनेस करने के लिए इंडिया आते हैं। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में तो बात सच्चाई है, लेकिन इंडिया के बॉर्डर में ये अब पॉसिबल नहीं है कि डेली बेसिस पे घूमते फिरते लोग आ जाएं। जैसे पहले लाहौर से जो है वो अमृतसर चले जाते थे, दिल्ली चले आते थे। तो ये सिचुएशन आज के दिन में नहीं है। पता नहीं इन साहब को ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली कि वहाँ पे जो है वो नवाई दरिया हो रही है और घूम घाम और लोग एक दूसरे के प्रति घूम रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन इनका ये कहना बिल्कुल सही है कि जो पाकिस्तान की कंडीशन आज के दिन में है उसमें केवल इंडिया में 4 आदमी पकड़े गए हैं और ऐसे पता नहीं कितने होंगे जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो मैं तो अपनी गवर्नमेंट से यही बोलूंगा कि आपको बड़ा सीरियसली इस चीज को देखना चाहिए, और खास तौर से बांग्लादेश की सिचुएशन के बाद तो और भी, क्योंकि अब क्या होगा कि आईएसआई बांग्लादेश के थ्रू अपने लोगों को इंडिया में भेजेगी और आपका बड़ा पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है, और सॉरी 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है आपका। उसको उसको देखभाल करना एक कोई बहुत आसान चीज नहीं होगी। आपने पाकिस्तान के बॉर्डर में तो बाढ़ लगा दी और वो किसी हद तक कंट्रोल भी कर ली, लेकिन आप बांग्लादेश में बाढ़ लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें नदियां बहती हैं बीच में, दरियाएं हैं बीच में, तो पोरस जगह तो रह जाएगी। तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल सोच रही होगी, बड़ा सीरियसली इस चीज को जरूर सोच रही होगी कि कैसे करें कि अब पाकिस्तान के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन ना हो। देखो साहब, कोई एक गरीब आदमी है पाकिस्तान का, अगर वो किसी तरीके से हिंदुस्तान में आ जाता है तो सही बात है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कोई आतंकवादी टाइप का आदमी जो डेलिबरेटली बांग्लादेश के थ्रू हिंदुस्तान में एंट्री करे, तो इंडिया की क्या पोजीशन होगी उस वक्त। और वो
वहां से केवल श्रीनगर तो नहीं जाएगा ना, उसके बीच में दिल्ली से होके जाएगा। तो आतंकवादी घटना क्या होगी, अब पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगी। बंगाल से लेके पूरा पूरा इंडिया ढूंढते ढूंढते वो जाएगा श्रीनगर। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए, और ये इंडिया को बड़ा सीरियसली इस चीज को देखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इनके पास है, अब वो बेचारा हिंदुस्तान कितने बॉर्डर को कवर कर रहा है। आज 4 लोग पकड़े गए, कल हो सकता है 4000 लोग पकड़े जाएं, और 2 महीने बाद शायद 4 लाख लोग पकड़े जाएं। भाई आवाम बहुत तंग है, यकीन करें, जहां से उनको कुछ मिलेगा उन्होंने उधर जाना है। तो इंडिया सबसे नज़दीक है। मैंने पहले भी कहा था, ये कौम जब बहुत मुश्किल आएगी तो इंडिया ही जाएगी। वो खुद बुलाएंगे उनको कि आ जाओ भाई, हमने आपके साथ जाना है। देखिए इंडिया हिंदुस्तान की सियासत नॉलेज इतनी तेज है, अभी 9 मई नहीं हुआ था, 9 मई से पहले उन्होंने गदर 2 बनाई है। 9 मई से पहले गदर 2 बनाई है, और उन्होंने कहा है कि तुम क्या कहते हो। अब आज भी अगर लोगों से पूछे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने गलती की थी और हमने इंडिया के साथ जाना है। ठीक है, 9 मई तो बाद में वाकया हुआ है। और आज हर पाकिस्तानी, मैं अभी पेशावर से होके आया हूँ, यकीन करें पंजाबी पठान की इस टाइम बड़ी लड़ाई है। वो लोग पठान समझते हैं कि सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान है, हम तो किसी 9 मई आप समझ रहे हैं। अगर नहीं किसी को, हमारे दोस्तों को पता, तो मैं बताता हूं कि पीटीआई का जलसा हुआ था 9 मई को, और 9 मई को एक तरीके से इमरान खान को जेल से निकालने की मुहिम हुई थी। और उसमें जो पब्लिक थी, पब्लिक इवन कोर कमांडर के घर में घुस गई थी, और उन्होंने कई आर्मी पे अटैक कर दिया था, और आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर अटैक कर दिया था। तो उसमें कम से कम 200-300 लोगों की, मरे तो नहीं थे लेकिन घायल हुए थे। और उसके अगेंस्ट में फिर आर्मी ने एक मुहिम चला रखी है जनरल पब्लिक के अगेंस्ट में और पीटीआई के अगेंस्ट में। तो और उसी के अगेंस्ट में इस समय इमरान खान जेल में भी हैं। तो 9 मई को एक कह सकते हैं कि एक बड़ा छोटा सा एक ट्रेलर था, जो कि बांग्लादेश में उन्होंने फुल फ्लेजेड कर दिया था। स्टूडेंट्स ने फुल फ्लेजेड बांग्लादेश में परिवर्तन कर दिया था, गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया था। यही करने के लिए 9 मई को पीटीआई के वर्कर्स आम आदमी बन के निकले थे अपने घर से, लेकिन शायद वो अपनी इस मुहिम में सक्सीड नहीं हो पाए। और आर्मी, क्योंकि बहुत सॉलिड आर्मी, और दूसरा कि ये इंसानियत वाली आर्मी नहीं है ना, ये अपने लोगों पे ही केवल बंदूक चला सकती है, गोले बम अपने लोगों पे चलाएगी बस। इंडिया के साथ चारों बार हारेगी। इसीलिए कहते हैं ना कि पाकिस्तान की आर्मी है कि कोई इलेक्शन जीता नहीं, कोई वॉर जीती नहीं और कोई इलेक्शन हारा नहीं। अंदर वो इलेक्शन वो खुद ही करवाते हैं, खुद ही जितवाते हैं, खुद ही हरवाते हैं। और बाहर की वॉर वो उन्होंने आज तक कभी जीती नहीं है। तो एक्चुअली यही वो कहना चाह रहे हैं कि 9 मई के बाद, क्योंकि 9 मई के बाद ये लोगों को लग गया था, और लोगों के मन में पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा बवाल था, एक गुस्सा था कि आर्मी कहीं पे भी देखे जनरल पब्लिक को गोली मार देती है। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं 9 मई 2023 को जो गिरफ्तार हुए हैं, वो अभी तक छूटे नहीं है। और कई लोगों का तो उसमें कोर्ट मार्शल हो गया, और सिविल कोर्ट की जगह मिलिट्री कोर्ट में उनकी सुनवाई हो रही है। तो पाकिस्तान की पब्लिक को ये लग रहा है कि ये आर्मी ये केवल हम पे राज करने के लिए आई है, हमारी सेवा करने के लिए नहीं आई है। इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो सनी देओल ने बोला वो 9 मई के पहले बोला था। मतलब 9 मई के पहले शायद ये साहब ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन 9 मई के बाद ये भी यही सोच रहे हैं कि अगर इंडिया अपने द्वार खोल दे तो पूरा पाकिस्तान इंडिया में मिल जाए। में नहीं है, ठीक है। पंजाबी से वो लोग नफरत करते हैं, ठीक है, पंजाबी उनसे नफरत करते हैं, उनको दहशतगर्द समझते हैं। हम लोग आज तक एक कौम ही नहीं बने। जब हम एक कौम ही नहीं बनेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे। सिंधियों का बुरा हाल है, उनके तो देखें, उनका ना कोई दीन है ना मान है, उनके ऊपर तो सारे वडेरे जाए, ठीक है। बलोची है, वो भी बेचारे, उनका भी कोई माई बाप नहीं है, वो भी मिसिंग बेचारे। सिर्फ 2 सूबे हैं जो KPK और ये पंजाब है। पंजाब भी अगर जितनी तरक्की कर रहा है, सारा GT रोड तरक्की कर रहा है।
जिधर जिधर आर्मी के ज्यादा जवान रिटायर है वो इलाका तरक्की कर रहा है, ठीक है। और मुझे पता है पूरे पंजाब ने कितनी तरक्की की है। गुजरात में आर्मी है, बहुत ज्यादा है। गुजरांवाला में आर्मी है, पूरे जीटी रोड, जेलम में, दीने में, यहाँ सारी आर्मी है, एक्स आर्मी है। तो ये शहर तरक्की कर रहे हैं और आधा पंजाब सारा रुल रहा है। तो भाई जब आर्मी ही को आपने तरक्की देनी है तो खुल के सब उन्हीं को तरक्की दे दो। बस हमसे जो जो दोनों वाले हैं ये भी छीनो, एक टाइम की रोटी दो, बस इन्हीं को ऊपर करो। हम जब हमने मरना ही है भूख से तो सही साफ खुली अल्फाज में हमें कहें कि भाई हम हुकूमत हैं और आप हमारी राय हैं, आपने दूसरे टाइम खाना नहीं मांगना, फिर हम समझ लेंगे। बस हमें अपनी डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, बस उसी में गुजारा करेंगे। तो ये दोगली पॉलिसी ना करें कि भाई हम आपके मुहाफिज हैं, आपको बचाते हैं, और फिर हमने इतनी आर्मी इतनी एस्टेब्लिशमेंट पे क्यों पैसे ज़ाया करें कि जब हमारे 4 लोग वहाँ पकड़े गए हैं। जब बॉर्डर का फिर फायदा क्या है, जब इतनी रेंजर हमने वहाँ बिठाई है, चिड़िया पर नहीं मार सकती। उधर से कोई कबूतर आता है तो दहशतगर्द समझते हैं, इधर को कबूतर जाता है वो दहशतगर्द समझते हैं। तो फिर बंदे कैसे चले गए हैं, वहाँ से स्मगलिंग कैसे होती है। हमारे अदारों को सोचना चाहिए, बस कर दें, अभी इस कौम को एक कौम बनाएं, सारी पिछली बातों को भूल जाएं। पठान पंजाबी सब भाई भाई हैं, एक कौम बन जाए, पाकिस्तान को तरक्की करने दें। यकीन करें कि यहाँ खाना जंगे लगने वाली है। आज नहीं लगे, 2 दिन में लगे, साल में लगे, 2 साल में लगे, किसी को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब अपना घर जलता है तो दूसरे का भी लोग जलाते हैं। तो मेरी सब आवाम से गुजारिश है कि बस होश के नाखिल लें, अपनी हुकूमत को कहें कि भाई ये देखें कि इतना बड़ा मसला हुआ है कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ क्यों गए हैं, क्यों पकड़े गए हैं, तफ्तीश करें, क्यों उन्होंने राम शाम अपने नाम रखे हैं, उनसे पूछा जाए, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की। देखें रेमंड डेफस उन्होंने यहाँ से ले गया, पता है उसने बंदे मारे हैं, उन्होंने जाके उसकी तफ्तीश उधर की है। हमें भी चाहिए एम्बेसी में जाएं कि हाँ जी ये बंदे हमें दें, हम इनकी तफ्तीश करेंगे ये क्यों गए हैं। उस देखिए एक चीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, ये नहीं कि अब चुप करके बैठ जाना चाहिए। ये आज ये 4 पकड़े गए, कल 4000 लेंगे, कल 4 लाख होंगे, इस तरह नाम खराब और हमारा पहले ही हम बदनाम है और बद से बदनाम बुरा है। और हम यही चीज़ अगर इंडिया हाईलाइट करेगा, वो देखें ये कितनी शर्म की बात है जब वो पूरी दुनिया को बताएगा, देखो ये मुसलमान, ये हमारे मुल्क में राम शाम बन के रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए मरने वाला इंसान उधर ही जाता है जहाँ को उसको कुछ सेफ नजर आता है, जहाँ पे उसको देखें। अब ये कितने सालों से वहाँ सेफ ही रह रहे थे ना। हाँ 10 सालों से। अब तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने पकड़ा है तो पता चला। मतलब 10 सालों से मजहब चेंज करके रह रहे थे, ठीक है, रह रहे थे ना, सुकून से रह रहे थे, अब पकड़े गए वो अलग बात है, ठीक है। इसी तरह हर पाकिस्तानी चाहता है भाई, पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहना चाहता, कहते हैं किसी भी कंट्री में जाएं, यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से निकल जाएं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या वजह है? क्या वजह यही है कि यहाँ पे 2 नंबरी है सारी, कोई अदारा सही काम नहीं करता। जो बेचारा पढ़ लेता है वो डिग्रियाँ लेके रेडियाँ लगा रहे हैं, ठीक है, फिर एंड में वो फिर पाकिस्तान से बाहर ही जाते हैं, फिर वो किधर जाएं। तो ये पाकिस्तान को चाहिए, ये बड़ी शर्म की बात है, ये बहुत हमारी बेइज्जती की बात है। यहाँ पर ठीक है शर्म की बात है, हम सऊदी अरब में भी पकड़े जाते हैं, हम यूएई में भी पकड़े जाते हैं, हम जो है यूरोप में भी पकड़े जाते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं पे हमारे ऐसे रिकॉर्ड बनते रहते हैं। लेकिन ये मुसलमान थे, वहाँ पर जाके अपना नाम भोला, शंकर और आशा रानी, इस तरह के नाम इन्होंने रखे हुए थे। मुसलमान कंट्री की अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो कहता है कि भारत के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, भारत के मुसलमान खुश नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के मुसलमान भारत जाके क्यों छुप रहे हैं? ये तो भारत की बात है ना। पाकिस्तान में हम अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान है ना, वो भी अपने गेटअप में नहीं रहते। हमारा गेटअप जो है असल है मुसलमानों का, दाढ़ी है, ठीक है, सुन्नत पजामा। हाँ। हम तो अपने गेटअप में पाकिस्तान में नहीं रहते। पता है कि हमें कोई दहशतगर्द नहीं समझ लेगा, शेप मैं भी दाढ़ी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? हाँ। कि जब दाढ़ी रखूंगा मुझे सबसे बड़ा डाकू समझेंगे पाकिस्तानी, हर गाड़ी से मुझे नीचे उतारेंगे। अभी मैं पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ, यकीन करें, बगैर शनाख्ती कार्ड भी जाता हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोकता। जब मैंने एक दफ़ा दाढ़ी रखी, मुझे हर जगह उन्होंने उतारा, इधर आ जा, तू साइड से आ जा। तो मैं मजबूर हूँ कि मैं अब दाढ़ी नहीं रख सकता। तो ये हमारे ऐसे हालात हैं। करे कि अफगान तालिबान तो नहीं आगे, मतलब हमारा मुसलमानों का कंसेप्ट ये गलत जाहिर कर दिया कि जो दाढ़ी करता है, दाढ़ी रखता है, वो समझ ले कि वो मुजाहिद है। और यूरोप भी जब जाते तब भी दाढ़ी कहते हैं अलाउ नहीं होती, तब भी अलाउ नहीं। और देख ले सब ने, अगर हमारी आर्मी जो है मुसलमान आर्मी है, ठीक है, हमारे आर्मी में कितने दाढ़ी वाले मुझे बताएं, कौन जर्नैल बना है? कोई दाढ़ी वाले को जर्नैल बनाया है इन्होंने? नहीं। उनको उड़ा देते हैं, पहले ही किसी हादसे में उड़ा देते हैं, वो बेचारा आगे तक पहुंचता ही नहीं है। हाँ।
लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में देखिए 140 करोड़ पॉपुलेशन वाला मुल्क है, ना इंडियन मुस्लिम और ना कभी इंडियन हिंदू, कोई भी पाकिस्तान पनाह लेने के लिए आज तक नहीं आया। ये पाकिस्तानी सेलिब्रिटी होगी, पाकिस्तान की यूथ होगी, वो हमारी सीमा हैदर भी तो गई थी मोहब्बत के सिलसिले में। देखिए यहाँ पे एक वाकया हुआ था लाहौर में आज से 20-25 साल पहले, एक बंदे ने 100 बच्चों को कत्ल किया था। 100 बच्चों को वो ड्रम में डाल के जाके तेजाब में डालता था। हाँ, और वो ठीक है ना, और उसका भी ये हुकूमत हमारी कुछ नहीं कर सकी। ठीक है, उसने भी खुदकुशी करके अपनी जान छुड़ाई है, उसको पता था सजा सख्त होगी। तो जिस मुल्क में ना बच्चे सेफ हों, ठीक है, जिस मुल्क में हमारे वजीर आजम भी मर जाए। दोस्तों, आप ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि वो दाढ़ी लगा के बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई और छोटा पजामा पहना तो लोग उनको टेररिस्ट समझेंगे। वो जाहिर बोलते हैं लेकिन वो अल्टीमेटली टेररिस्ट ही निकलता है। तो पाकिस्तान में भी नहीं बोलते। और एक बात बहुत अच्छी बोली कि पाकिस्तान का कोई जनरल जो आर्मी चीफ बना हो और उसकी दाढ़ी हो, ऐसा भी नहीं देखा। बड़ी अजीब सी बात है और इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि कोई भी नहीं, चाहे मुशर्रफ से लेके आप जियाउल हक से ले लेके आप पहले भी लिख लीजिए, लियाकत अली खान को देख लीजिए, मंजूर अली खान को देख लीजिए, किसी की भी नहीं थी। इवन दी हमारे ये जो अभी है अमीर, उनको देख लीजिए, उनकी भी दाढ़ी नहीं है। तो एनीवेज, मुझे ये वीडियो अच्छा लगा और ये शैला खान जी का वीडियो था जो कि उनका एक पब्लिक रिएक्शन था, उससे मैंने लिया है। मैंने उनको एक मैसेज भी किया था कि मैं ये आपका वीडियो यूज कर रहा हूं, तो उनका रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन थैंक्स शैला जी कि मैंने आपका ये कि आपने परमिशन दी कि मैं आपका ये वीडियो यूज करूं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी पहला आपका नया मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और मेरे साथ साथ शैला खान जी का भी आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वो नैला शैला रिएक्शन चैनल है, तो वो भी अगर आप को जो है वो जरूर देखिएगा। वो बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं। और बेसिकली ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और वो ये दिखाना चाह रहे हैं, चाहे वो पैसे के लिए ही दिखाएं, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई है। मैं ये कह सकता हूं कि उनकी बातों में 100% सच्चाई है, चाहे वो उनका दिखाने का पर्पस कुछ भी हो, किसी के मन में कुछ भी हो, हमको उनके मन से क्या लेना देना है। लेकिन जो वो बाहर दिखाते हैं, जो पब्लिक बोलती है, देखिए आदमी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक्टिंग कर सकता है, लेकिन रोज के रोज एक्टिंग नहीं कर सकता है। ये कोई हीरो हीरोइन नहीं है। ठीक है, भावनाएं आपके चेहरे पे आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, उनकी भावनाएं हल्के हल्के इंडिया के बारे में प्रोग्राम्स करके उनकी खुद की फीलिंग्स इंडिया के लिए चेंज हो रही है। इसलिए ये इतने ऑथेंटिक होके, इतने ऑथराइज होके ये प्रोग्राम्स कर सकते हैं और लोगों से अपना इंटरव्यू ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।